क्या आप ऐसी झील के बारे में जानते हैं जिसमें कोई भी चीज़ एक बार चली जाए तो वो पत्थर की बन जाती है? और क्या आप ये जानते हैं कि गोल्ड मेडल पूरा गोल्ड का बना नहीं होता है? यदि आपके ऑफिस में आपको कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? इन सब के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। डेफिनेटली आपको इस वीडियो में कुछ नई जानकारी मिलने वाली है। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं और उनमें से एक है फेसबुक। पर आप में से 99% लोग इस बात से अभी तक अनजान हैं कि फेसबुक को बनाने का आइडिया किसका था। या मैं आपसे पूछूं कि फेसबुक के संस्थापक कौन हैं, तो आपका जवाब होगा मार्क जकरबर्ग। पर यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। दरअसल इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले एक इंडियन यानी भारतीय थे और उनका नाम था दिव्य नरेंद्र। दिव्य नरेंद्र अमेरिकी भारतीय हैं। मार्क जकरबर्ग ने नरेंद्र के प्रोजेक्ट फेसबुक को चुराया था, जिसके बाद सन 2008 में नरेंद्र ने अमेरिका के कोर्ट में मार्क जकरबर्ग के खिलाफ मुकदमा दायर किया और वो केस जीत गए। इसके लिए मार्क जकरबर्ग को हर्जाने के रूप में दिव्य नरेंद्र को 650 लाख अमेरिकी डॉलर देना पड़ा था। हालांकि मार्क जकरबर्ग फेसबुक की वजह से सिर्फ 23 साल की उम्र में अरबपति बन गए थे, जो कि सबसे कम उम्र में अरबपति बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नदी, तालाब, झील, झरने आपने बहुत देखे होंगे और इन सबको देखना आपको बहुत अच्छा और मनभावक भी लगता होगा। पर दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत रहस्यमयी और बहुत ख़तरनाक भी हैं। उनमें से एक है नटरान झील। इस झील की खासियत ये है कि इसमें जाने वाली कोई भी चीज़ पत्थर की बन जाती है। ये झील अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश उत्तरी तंजानिया में है। इन सब रहस्यमयी बातों को सुनकर आप एक बार ये ज़रूर सोचते होंगे, क्या ऐसा भी होता है? या फिर आप ये सोचते होंगे कहीं इस झील में कोई भूत या प्रेत तो नहीं? तो आपको हम बता दें, घबराइए मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल हर रहस्यमयी चीज़ का रहस्यमयी होने का एक साइंटिफिक रीज़न होता है। इस झील में जाने वाली कोई भी चीज़, जानवर, पशु पक्षी कुछ ही देर में पत्थर के इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इस झील के पानी में नमक और सोडा की मात्रा बहुत ज़्यादा है और सारे प्राणी कैल्सिफिकेशन के कारण चट्टान की तरह मजबूत हो जाते हैं। और यही कारण है कि इस झील में जाने वाली कोई भी चीज़ पत्थर की तरह हो जाती है। बहुत से लोग हैं जिन्हें खाना खाते समय सलाद का सेवन करना बहुत पसंद होता है और सलाद का एक उपयोगी इंग्रेडिएंट होता है ऑनियन यानी प्याज। और प्याज खाने में जितना स्वादिष्ट होता है पर काटते समय ये उतना ही रुलाता है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, कुछ आसान से उपाय अपनाकर आप प्याज को बिना रोए काट सकते हैं। सबसे पहले प्याज के छिलके को उतार लीजिए। इसके बाद आप कुछ देर तक इसे पानी में डुबोकर छोड़ दीजिए। थोड़ा इंतजार करने के बाद आप इसे काट सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आंखों में जलन नहीं होगी। प्याज काटते समय आंखों में जलन होने का मुख्य कारण ये है कि प्याज में एमिनो एसिड, सल्फा ऑक्साइड और सल्फेनिक एसिड नाम के केमिकल होते हैं। जब आप प्याज को काटते हैं तो इससे एक केमिकल रिएक्शन होता है जो मिलकर प्रोपेनथियाल एक्स ऑक्साइड बनाता है। इस कंपाउंड की तीखी भाप से ही आपकी आंखों में जलन होती है। इससे बचने के लिए आप जिस जगह पर प्याज को काट रहे हैं वहां एक कैंडल यानी मोमबत्ती या लैंप जला लीजिए। ऐसा करने से प्याज से निकलने वाली तीखी भाप आपकी मोमबत्ती द्वारा सोख लिया जाएगा और वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेगा, जिस वजह से आपकी आंखों में जलन नहीं होगी। जानकारी के अभाव में हम अपने अधिकारों को नहीं पहचान पाते हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसी ही बात बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगी। कोई भी होटल, चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, आपको फ्री में पानी पीने से और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। यदि कोई दुकानदार किसी भी सामान को MRP रेट से अधिक कीमत पर बेचता है तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए इस नंबर पर कॉल करके दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐसा करने से ज़्यादा कीमत वसूलने वालों पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत यदि कोई ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी को जबरदस्ती छीनता है या निकालता है तो यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसके लिए आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। यदि आपके ऑफिस से आपको कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही हो तो आप उनके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यदि आप 3 साल के बाद उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। बस इस बात का आपको ख्याल रखना है।
ओलंपिक में किसी भी खेल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने पर गोल्ड मेडल दिया जाता है। गोल्ड मेडल का वजन 566 ग्राम का होता है, जिसमें सोने की मात्रा मात्र 6 ग्राम की होती है। बाकी बचा हुआ 550 ग्राम चांदी का बना होता है।